इस लॉकडाउन में हम अपनी स्किल को लॉक नहीं कर सकते। इसके लिए ईबीएस कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा आपके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में पूरी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल क्लास भी कराई जाएगी। आज हम आपके लिए एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एमएस एक्सेल के माध्यम से आपको कंप्लीट एक्सेल सिखाएंगे, साथ में एडवांस एक्सेल भी। इसके द्वारा हम किसी भी ऑफिस में एमएस एक्सेल मस्ट रिक्वायर्ड होता है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाएं, किसी भी कंपनी में या संस्था में, बिना एक्सेल के द्वारा आप वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हम कहीं भी चले जाएं, बिना कैलकुलेशन के द्वारा काम नहीं चलेगा। जिसके द्वारा हम स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट, स्टूडेंट रिकॉर्ड, रिजल्ट कार्ड, एडमिट कार्ड या डाटा रिकॉर्ड हमें इकट्ठा करना हो या अन्य शीट काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमएस ऑफिस का मेन पार्ट एमएस एक्सेल कहलाता है। इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल 2010 की इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। जो बच्चे ईमैक्स एजुकेशन के द्वारा जुड़ चुके हैं उन्हें ये वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर which is used to solve mathematical and logical problem. The file is known as workbook. Each workbook divided different row and different column. Row are the horizontal line and columns are the vertical lines on sheet. By default, 3 worksheet in MS Excel. The number of column are 16384 in a worksheet. Column start with A and end XFD. The number of row are 10, 4, 8, 5, 7, 10,48,576 in worksheet. The extension name of MS Excel .xlsx आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये मैंने इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको पढ़ के सुनाया है अभी। अब मैं इस इंट्रोडक्शन को आपको डिटेल में समझाऊंगा। MS Excel एक स्प्रेडशीट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब होता है कि स्प्रेडशीट आपकी बहुत बड़ी फैली हुई है। एक स्प्रेडशीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं और रो की संख्या जो होती है 10,48,576। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एमएस एक्सेल जब आप सॉफ्टवेयर को खोलने का स्टार्ट करने का मैंने तरीका दिया है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एरो एमएस एक्सेल 2010, या स्टार्ट में आके आप एक्सेल टाइप कर दें तो अभी आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि जब आप एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखें, फिर हमने बताया है कि ये जो सीट है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो बोलते हैं, इसका नाम होता है वर्कबुक। वर्कबुक क्या है? डिफ़ॉल्ट नेम है। यदि आप कोई भी नामकरण नहीं देंगे तो अपने आप क्या है, वर्कबुक के नाम से सेव हो जाएगी। जैसे क्या आप सपोज करो आप ड्राइंग की फ़ाइल लेके आते हो, तो एक ड्राइंग की फ़ाइल होती है और उसमें होती है सीट। अब क्या है, इसमें क्या है, ऑफिस 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वर्कशीट है वो 3 मिलेंगी। चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, सही है। जैसे क्या है, किसी दुकान वाले ने क्या है आपके लिए क्या है ओपन निकाल रखा है कि आप हमारे यहाँ से फ़ाइल खरीदेंगे तो हम आपको T3 वर्कशीट देंगे। आप जो काम करते हैं वो सीट पे काम करते हैं, आप फाइल पे काम नहीं करते, जो उसका कवर पेज होता है। इसी प्रकार एमएस एक्सेल में जो फाइल को बोलते हैं उसका नाम है वर्कबुक, और प्रत्येक वर्कबुक में आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं, और सीट जो है हमारी जिस पे हम काम करते हैं वो रो एंड कॉलम में डिवाइड होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं हमारी जो है वो होती हैं रो, और वर्टिकल लाइन जो होती हैं वो होती हैं हमारी क्या,
कॉलम्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, अब मैं आपको डिटेल में ये समझा रहा हूँ। ये आप सीट देख पा रहे हैं, मैंने जूम कर दिया है स्क्रीन पर, सीट को देख पा रहे होंगे आप। ये क्या है जो आप सीट देख रहे हैं, इसमें मैंने डिटेल में दिया भी है। ऊपर जो होती है इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार नीचे जो होती है रिबन होती हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब हमारे क्या है, रिबन है। और उसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारी फॉर्मूला बार। MS एक्सेल ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या है, फॉर्मूला बार होती है। सही है। फॉर्मूला बार जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होता है सेल एड्रेस और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कंटेंट एरिया। सेल एड्रेस क्या, सेल का पता। जैसे क्या मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है A1 क्या है, सेल का एड्रेस। A क्या, कॉलम, 1 क्या, रो। अभी इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे आपका क्या है, कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसके नीचे आप आएंगे तो देख पाएंगे रो और कॉलम मैंने दिखाया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन सा होता है ये आपको चित्र में दिख रहा है। ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार जो है वो दो पार्ट में है, एक तो सेल एड्रेस, ये वाला सेल का पता। सही है, जैसे आपके घर का पता होता है। जैसे स्कूल में आप देखते हो, आपका जब पेपर होता है तो टीचर आपको नाम से नहीं जानता, वो रोल नंबर के नाम से जानता है। रोल नंबर क्या है, आइडेंटिफाई है। जैसे क्या सीट पे चिपका हुआ है 312, आपकी पारी खत्म हो जाएगी तो दूसरे पे क्या है 314 लिख रहा होगा, तो कंटेंट बदलता जाएगा, बस आपका क्या है सेल एड्रेस वही रहेगा। तो एक्सेल जो काम करता है वो क्या है, सेल एड्रेस पे वर्क करता है। सही है। उसके बाद आज जो हम पहली बात कर रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं हाउ टू क्रिएट इन स्टूडेंट मार्क लिस्ट। हमने क्या है इस वीडियो में स्टूडेंट मार्क लिस्ट को क्रिएट किया है, आप देख पा रहे हैं। इसकी आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी जो ईमेज कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा छात्र जुड़े हुए हैं, और जिनको जुड़ना है वो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। साथ में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके मैंने फॉर्मूला लिखा है, कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं, और इस सीट को मैं आपको अभी लाइव बना के भी दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये इसका आउटपुट आया है लास्ट में। ये सब PDF आपको मिल जाएगी। जो ईमैक्स इंडिया के द्वारा स्टूडेंट हैं अलीगढ़ ब्रांच से, उन सबको ये ईमैक्स प्रोवाइड कर देगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। ये देखें, अब हम इस सीट को आपको लाइव बना के दिखाएंगे। आप देखें MS एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। यहाँ स्टार्ट पे जाएंगे, आप स्टार्ट पे जाके आपको क्या है यहाँ पे मिलेगा MS एक्सेल 2010, या आप टाइप कर दें तो अभी आप खोल सकते हैं। ये खुल गया। यहाँ से आप बड़ा कर लेंगे, पहले आप क्रॉस करेंगे, फिर इसे बड़ा कर लेंगे, और साइड में जो आ रहा है इसे विंडो को क्लोज कर देंगे, साइड वाली को। ये आप देख पा रहे हैं। हम आपको एक्सेल वर्कशीट के बारे में बता रहे हैं। ऊपर जो दिखाई दे रहा है जिसमें बुक 1 लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपकी टाइटल बार है। ये वाला जो है आपका मिनिमाइज है, ये आपका मैक्सिमाइज है, और ये है आपका क्लोज। ये जो इधर देख पा रहे हैं आप, ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है। जिस ऑप्शन की आपको ज़्यादा ज़रूरत हो वो आप क्विक एक्सेस टूल बार में लगा सकते हैं, और चाहें तो आप इसे क्या है नीचे भी शो करा सकते हैं रिबन के। देख पा रहे हैं जैसे क्या मुझे पेज लेआउट में क्या है मार्जिन की जरूरत पड़ रही है, तो राइट क्लिक कर देंगे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या है बाहर निकाल के रख लेंगे। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट लगा लेते हैं, ऐसे ही आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल का ये आइकन आ रहा है, ये फाइल मेन्यू है। क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेंगे न्यू, ओपन, सेव, ये सब आपको पढ़ा है। डिटेल में हम अगली वीडियो में समझाएंगे। यहाँ पे हमने होम पे क्लिक कर दिया, इन्हें बोलते हैं रिबन। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, ये सब आपके क्या है रिबन है। और रिबन के अंदर होते हैं सेक्शन। ऑल्ट दबाओ, शॉर्टकट की पाओ। होम को खोलना है तो ऑल्ट H, इंसर्ट को खोलना है तो ऑल्ट I। इंसर्ट के लिए ऑल्ट I दबाएंगे आप, सही है। और पेज लेआउट को खोलना है तो ऑल्ट P। खुल गया पेज लेआउट रिबन, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सही है। ये सब शॉर्टकट है। ये अब हम नीचे आ गए, ये क्विक एक्सेस टूल बार थी। ये है फॉर्मूला बार, जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है आप देख रहे होंगे। ये सब क्या है मेरी फॉर्मूला बार, दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका सेल एड्रेस और एक तरफ कंटेंट एरिया। सेल एड्रेस जैसे क्या है, मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मेरा सेल एड्रेस क्या हो गया, H क्या हो गया, कॉलम, 6 क्या हो गई, रो। डार्क हो रहा है, ये आप देख रहे हैं साइड में डार्क हो रहा है, ये होता है सेल एड्रेस। और एक्सेल जो चलता है वो सेल एड्रेस पे चलता है, कंटेंट एरिया पे कभी नहीं चलता। ये देखो, ये सेल एड्रेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अभी कुछ नहीं आ रहा। जैसे मैंने क्या है यहाँ पे क्लिक किया, सपोज करो मैंने क्या है अपना नाम टाइप कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या है मेरा नाम दिखाई देगा कंटेंट एरिया में।
मैंने लिख दिया DKSHARMA, तो आपको नाम दिखाई दे रहा है DK शर्मा। सेल एड्रेस वहीं की वहीं है E2, और कंटेन एरिया में क्या लिख रहा है DK शर्मा, आप देख पा रहे हैं ये है। सेलेक्ट करके अभी मैंने डिलीट कर दिया। आज की वीडियो में हम आपको स्टूडेंट मार्क लिस्ट बनाना बता रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप सीरियल नंबर, टैब के द्वारा आप आगे जाएंगे, फिर लिख देंगे आप रोल नंबर, फिर आप टैब के माध्यम से आगे जाएंगे, फिर लिखेंगे आप नेम, टैब आगे जाने के लिए, फिर हम सब्जेक्ट के मार्क डाल देंगे। यहाँ हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल का बना रहे हैं मान लो, तो 6 सब्जेक्ट होती हैं, HINDI हिंदी, आगे टैब दबा देंगे, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, आर्ट। मैक्सिमम मार्क अधिकतम कितने हैं, MIN मिनिमम मार्क कितने हैं, टोटल, और आपका परसेंटेज, मतलब आपने कितने अंक परसेंट प्राप्त किए हैं। यहाँ पे क्या है, आपको 1 लिख दिया जैसे आपने, अब मुझे आगे वाली संख्या चाहिए। तो यदि आपकी खाली न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आपकी लेफ्ट राइट हैंड साइड में आएगी, और टैक्स वैल्यू हो तो राइट में आएगी, आप जानते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और टैक्स वैल्यू हो तो लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से आप क्या है, कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल दबा के इसे क्या है ड्रैग कर दें, तो अपने आप आपको क्या है एक आगे वाली संख्या मिल जाएगी। आप देख पा रहे हैं। अब आपको ये यदि आपको छोटा लग रहा है तो यहाँ से आप क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, रोल नंबर डाला जैसे मैंने E-101, पहले आप टाइप कर लें और फिर नीचे कर दें। दोबारा जाके बिना कंट्रोल के आपको ड्रैग करना है, मतलब ड्रैग मतलब नीचे की तरफ, डाउन तरफ आपको खींचना है। अब बात आ गई है हमारी, यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर दिए। यदि आपका कॉलम छोटा आ रहा है तो आप इस पर क्या है डबल क्लिक कर दें तो पूरे साइज का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या है नंबर डालेंगे, और 100 से नंबर कम देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 55 डाल दिया। सबको क्या है 100 से कम डालने हैं आपको, 100 से ज़्यादा नंबर नहीं देने हैं। एंटर, वहीं लौट जाएंगे आप देख पा रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो क्या है कमेंट करके पूछ सकता है। क्योंकि इस लॉकडाउन में हम अपने स्किल को लॉक नहीं कर सकते, इसके लिए ईमैक्स ने आपको ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था दी है, और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको ईमैक्स से कांटेक्ट करना होगा। ये आप देख पा रहे हैं, टैब के द्वारा मैं आगे जा रहा हूँ। टैब के द्वारा आप आगे जाएंगे, टैब के द्वारा आगे जा रहा हूँ मैं। सभी के लिए मैक्सिमम मार्क 600 समान रहेंगे, तो हमने 600 टाइप किया और आपको पकड़ के ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ, तो सभी के क्या है अपने आप आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं 600 सबके आ गए। अब मुझे इसका 33% निकालना है, तो इक्वल टू J2 में इंटू 33%, J2 इंटू
33%। देख पा रहे हैं आप, एंटर, तो सबका निकल गया 33%, ड्रैग कर दिया सबका सामान। अब हमें क्या है, सभी के टोटल को जोड़ना है, मतलब जितने भी नंबर हमने प्राप्त किए हैं, तो D2 से लेके और रेंज हमारी कहाँ तक है, I2 तक। तो अभी हम क्या है, सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले दिन की क्लास है। इक्वल टू, मैं थोड़ा सा देख पा रहे हैं आप, लगाया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2, तो जो हमने ऑप्टन नंबर मार्क प्राप्त किए हैं वो कहाँ तक है, I2 तक। एंटर कर देंगे और आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो सबका सामान आ जाएगा, अपने आप आ गया। यहाँ पे यदि आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या है, MS एक्सेल को पढ़ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। अब हमें क्या है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालना सभी जानते हैं, और परसेंटेज निकालने का आपका पुराना ही फॉर्मूला है, मैंने इसे बड़ा कर दिया है जिससे आप क्या है, आसानी से देख पाएँ। देखें, तो परसेंटेज निकालने का सभी को मालूम है फॉर्मूला, कि जितने नंबर हमने प्राप्त किए होते हैं उसे बोलते हैं ऑप्टेन मार्क, वो ऊपर लिखने हैं। फिर आपको इंटू करना है 100, और जितने में से प्राप्त किए होते हैं मैक्सिमम में से उसे का डिवाइड कर देते हैं, सही है। तो हमने ऑप्टेन मार्क जो हमें प्राप्त हुए हैं उस सेल का नाम क्या है, आप देख पा रहे हैं, वो क्या है, टोटल यही तो, और L2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, L2 इंटू 100 डिवाइड मैक्सिमम मार्क कौन सा है जिसमें नंबर है, लिखने को आप 600 लिख सकते हैं, पर ये क्या है, हम जो एक्सेल चला रहे हैं वो क्या है, सेल एड्रेस पे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, J2, तो नीचे आके आ जाएगा क्या, आपको क्या लिखना है, J2, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपकी क्या है, परसेंटेज निकल आएगी, आप देख पा रहे हैं, और क्लिक कर रहे हैं आप, सबकी निकल आएगी, निकल आई। ये मैंने जूम कर दिया है जिससे आप ज़्यादा आसानी से अच्छी तरह से देख पाएंगे। ये देखें, आपको इसी की क्या है, PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो ईमैक्स एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े वो जुड़ना चाहें तो उन्हें सर्टिफिकेट ईमैक्स इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन, देख पा रहे हैं आप। ये देखें, ये आपकी क्या है, MS एक्सेल की जो हमने बताई थी वो फर्स्ट थी तैयार हो गई। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ऊपर वाला बोल्ड हो जाए, तो हम क्या है, इसे ड्रैग कर लेंगे लो को, और यहाँ से कर देंगे, होम में जाएंगे, बोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, ये हो गया, देख पा रहे हैं। अब ये कट रहा है तो हमें क्या है, फिट करना है, तो फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से कर देंगे ऑटो फिट टू कॉलम बेथ, सबकी बेथ क्या है, अपने आप आपकी क्या है, फिट हो जाएगी, देख पा रहे हैं आप। ये देखो, टैक्स के हिसाब से सबकी फिट हो गई, ये देखें, सीट को पूरी तरह से देख पा रहे हैं आप। ये देखें, ये आपकी आ गई परसेंटेज, तो ये तैयार हो गई स्टूडेंट की क्या है, मार्क लिस्ट, मतलब मार्क लिस्ट जो है वो तैयार हो गई। यहाँ से हम देख सकते हैं सबकी परसेंटेज अपने आप निकली, देख पा रहे हैं आप। ये देखें, यदि हमें क्या है, लास्ट रो पे पहुँचना है तो कंट्रोल के लास्ट रो के लिए आप क्या है, कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, दिख गया आपको लास्ट में 10,48,576, और अप एरो की ऊपर पहुंचने के लिए पहुंच गए। लास्ट आपको पहुंचना है एक्सेप्ट डी कॉलम पर, शुरुआत कहाँ से, ए से होती है, देख पाना है आप। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वो क्या है, कमेंट के माध्यम से मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकता है। अगली क्लास में हम अगले दिन आपको स्टूडेंट अटेंडेंस सीट या एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट बताएंगे। आपको यहाँ पे विषय पढ़ने के बाद आपको घर पे प्रैक्टिकल करना अनिवार्य है। प्रैक्टिकल आप सभी करेंगे और मेरे पास फ़ोटो भेजेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी, सही है, तो वह व्हाट्सएप पे फ़ोटो शेयर करेंगे, सही है। घर पे बैठ रहे हैं, सुरक्षित रहें कोविड के इस महामारी में, सही है। जब भी आपको क्या है, अनिवार्य हो, जब भी घर से बाहर निकलें, सही है, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, और क्लास की व्यवस्था ईमैक्स ने कर दी है ऑनलाइन के माध्यम से।